बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिदत्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत सीधा सादा और मेहनती था, लेकिन किस्मत उससे कभी मेहरबान नहीं हुई। हर रोज वह इधर उधर भीख मांगकर पेट पालता था और जो थोड़ा बहुत अनाज मिलता उसे घर लाकर एक मिट्टी के घड़े में रख देता। एक दिन उसे कुछ ज्यादा भिक्षा मिल गई। वह बहुत खुश हुआ और सारा अनाज घड़े में डालकर छत से लटकाकर सो गया। सोते सोते उसने सपना देखा। सपने में वह देखता है कि घड़ा अनाज से भर गया है और वह अनाज वह बाजार में बेच देता है। उससे मिले पैसों से वह एक बकरी खरीदता है। बकरी बड़ी होती है और बहुत सी बकरियां जनती हैं। फिर वह उन बकरियों को बेचकर एक गाय खरीदता है। गाय दूध देती है, उससे वह दही, मक्खन और घी बनाकर बेचता है। धीरे धीरे वह अमीर बन जाता है। फिर वह एक सुंदर लड़की से शादी करता है। शादी के बाद उसका एक बेटा होता है। बेटा जिद करता है, लेकिन ब्राह्मण नहीं मानता। बेटा रोने लगता है और ब्राह्मण गुस्से में आकर उसे लाठी मार देता है। जैसे ही वह लाठी चलाता है, असली दुनिया में भी उसका हाथ हिलता है और पास रखा मिट्टी का घड़ा टूटकर बिखर जाता। अनाज जमीन पर फैल जाता है और ब्राह्मण का सपना टूट जाता है। हरिदत्ता उठकर बैठता है और अपने सिर पर हाथ मारता है। सीख, जो हाथ में है उसे संभालो। बिना मेहनत के सपनों पर महल मत बनाओ। हरिदत्त अब समझ जाता है कि मेहनत ही उसकी असली ताकत है। वह अपने रिश्तेदारों की मदद से नए सिरे से शुरुआत करने का निर्णय लेता है। उन सभी की मेहनत धीरे धीरे फलीभूत होने लगती है। हरिदत्त की मेहनत और प्रयासों ने उसे आत्मविश्वास और संतोष दिया। वह समझता है कि सफलता मेहनत के बिना नहीं मिलती। अब हरिदत्त दूसरों को भी प्रेरित करने का काम करता है। उसका अनुभव अब एक संघर्ष से सफलता की कहानी बन गया है। हरिदत्त जानता है कि असली मूल्य मेहनत और धैर्य में होता है। उसका सपना अब हकीकत में बदल चुका है और वह एक प्रेरणा बन गया है। हरिदत्त का जीवन बताता है कि मेहनत और समर्पण से किसी भी सपने को साकार किया जा सकता है। इस तरह हरिदत्त ने न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया और इस प्रक्रिया में उसने समुदाय की शक्ति को भी समझ लिया। हरिदत्त का अनुभव यह सिखाता है कि सामूहिक प्रयास हमेशा फलदायक होते